मन से ज्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं है, क्योंकि वहां जो भी कुछ बोला जाएगा बढ़ता जरूर है, चाहे फिर वह विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार हो। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा। और यदि आप भाग्यशाली हुए तो ईश्वर आपको यह देखने का अवसर भी देगा। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के सीन हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। समय कभी एक जैसा नहीं होता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। जिस परिस्थिति को बदल पाना संभव ना हो, उसको लेकर अपनी मनोज स्थिति को बदल लीजिए, कुछ हद तक समाधान अवश्य मिलेगा। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। ये हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। एक गांव में दो अच्छे दोस्त रहते थे। ये दोस्त अपने विचारों, प्राथमिकताओं और जीवन की दृष्टि के प्रति बिल्कुल विपरीत थे। पहले दोस्त का नाम विनय था और वह धार्मिक विचारधारा का पालन करता था। उसकी रोजाना प्रार्थनाओं, पूजाओं और प्रभु के साथ संवाद की रुचि थी। वह साधारण जीवन में भी प्रभु के प्रति उसकी श्रद्धा और विश्वास की प्रतिमा देखकर सभी को प्रेरित करता था। दूसरे दोस्त का नाम अर्जुन था और वह विश्वास रखता था कि केवल दुनियावी सुख सुविधाओं में ही जीवन का आनंद है। उसके लिए ध्यान और आध्यात्मिक उन्नति का कोई महत्व नहीं था। उसका मुख्य लक्ष्य धन कमाने और भौतिक सुखों का आनंद उठाने में था। विनय का जीवन एक आध्यात्मिक यात्रा था जो प्रभु की प्रेम भावना में बीतती रहती थी। वह जीवन के हर पहलू में प्रभु की खोज में लगा रहता था और उसके जीवन को उन्नति और उद्देश्य की दिशा में एक माध्यम बनाता था। विपरीत, अर्जुन का दृष्टिकोण केवल भौतिक जगत की ओर था। उसके लिए सफलता और आनंद धन की प्राप्ति में ही थे और वह इसमें ही अपना सच्चा आनंद मानता था। एक दिन अर्जुन विनय के घर गया और उसके आसान और शांत जीवन को देखकर विचलित हो गया। उसने विनय से पूछा, तुम्हारे त्याग और आध्यात्मिक आनंद की तुलना में मैं सिर्फ भौतिक सुखों का पीछा करता हूं, लेकिन तुम मेरे समझ से कैसे आनंदित रह सकते हो? विनय ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरे प्रिय मित्र, मैं यह समझता हूं कि सच्चे आनंद और सुख का मार्ग उस परमात्मा के पास जाता है जिन्हें मैं प्रभु कहता हूं। मेरा जीवन उसके प्रति श्रद्धा और संतोष की दिशा में बदल गया है और यही कारण है कि मैं हर समय खुशी में रहता हूं। अर्जुन को विनय के उत्तर से गहरा प्रभाव हुआ और उसका दृष्टिकोण बदल गया। उसने धीरे धीरे आध्यात्मिक आदर्शों का पालन करना शुरू किया और उसने देखा कि सच्चे सुख और आनंद वास्तव में उस अनंत प्रेम में है जो परमात्मा की ओर ले जाता है।